तो हमने यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में कहा था कि यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होगी। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरह का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर बनता है। इसके अंदर अगर हम सेल्स की बात करें तो दो तरह के सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स हैं इसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, और ये जो सेल्स हैं रेड कलर के इनको हम कह रहे हैं सर्टोली सेल्स। इन दोनों का फंक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ दरमियान में सेंटर में क्या होता है, ल्यूमन होता है। अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये क्या करते हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं। इनमें स्पर्म की प्रोडक्शन होगी, यहाँ से स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे और प्रोड्यूस होने के बाद ये ल्यूमन में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। इसके डक्ट में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। अब जो सर्टोली सेल्स हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इसको भी कंट्रोल करते हैं और न्यूरिशमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म को न्यूरिशमेंट भी देते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर हमारे पास टू टाइप के सेल्स होते हैं। एक को हम जर्मिनल एपिथेलियम कह रहे हैं और दूसरे को हम कह रहे हैं सर्टोली सेल। ठीक है, फेरस ट्यूब्यूल्स, इनके अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक को हम कह रहे हैं जर्मिनल एपिथेलियम और दूसरे को हम कह रहे हैं सर्टोली सेल्स। जर्मिनल एपिथेलियम क्या करते हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पे भी ये क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम है, और ये सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, स्पर्म को न्यूरिशमेंट देते हैं और इनकी जो प्रोडक्शन है उसको मेंटेन रखते हैं। अब इनके दरमियान में ये जो आपको नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर इनका दूसरा नाम है लेडिक सेल्स। ठीक है, ये इनके दरमियान में मौजूद होते हैं। इनका कंप्लीट फंक्शन हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर स्कैंटी करैक्टर को या पुबर्टी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं पढ़े। ठीक है, तो ये इनका फंक्शन आगे हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमने ये कहा कि ये जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं पढ़ी, ये स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं। अब हमने आगे ये देखना है ये जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये इनकी प्रोडक्शन हो रही है बेसिकली इन सेल्स के अंदर हो कैसे रही है, उस पूरे फिनोमेना को हमने डिस्कस करना है। हमने देखा था कि जो जर्मिनल एपिथेलियम थे वहां पे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे थे। द प्रोसेस इन विच द स्पर्म प्रोडक्शन इज नोन एज सुपरमैटोजेनेसिस। तो हमने कहा था जर्मिनल एपिथेलियम सेल के अंदर प्रोडक्शंस ऑफ स्पर्म होगी जिसको हम क्या कहेंगे, सुपरमैटोजेनेसिस। अब हमने देखना है बेसिकली ये स्पर्म प्रोडक्शन हो कैसे रही है। जर्मिनल एपिथेलियम में माइटोसिस होगी और माइटोसिस के नतीजे में जो सेल बनेगा उसको हम कहेंगे सुपरमैटोगैमिया। और उसके बाद इसमें डिफ्रेंशिएशन होगी। डिफ्रेंशिएशन एक प्रोसेस है, उसमें जो सेल ये बना है इसको हम कह रहे हैं प्राइमरी सुपरमैटोसाइट। अब जर्मिनल एपिथेलियम में ये जो सेल था ये भी डिप्लॉयड था, ये भी डिप्लॉयड है सुपरमैटोगैमिया, और प्राइमरी सुपरमैटोसाइट भी क्या है पड़ा, डिप्लॉयड है पड़ा। इसके बाद इसमें मियोसिस 1 होगी। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस को हमने बड़ी डिटेल से मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। अब इसमें मियोसिस 1 हुई है और मियोसिस 1 के नतीजे में इसमें दो सेल बने हैं जिसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी सुपरमैटोसाइट। अब सेकेंडरी सुपरमैटोसाइट जो बना है वो बेसिकली हैप्लॉइड है। क्यों, क्योंकि मियोसिस 1 में रिडक्शन डिवीजन होती है, इसलिए ये क्या है पड़ा, हैप्लॉइड है पड़ा। अब इसके बाद मियोसिस 2 हुई और मियोसिस 2 होने के नतीजे में ये जो सेकेंडरी सुपरमैटोसाइट्स थे ये सेल्स स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो गए। अब स्पर्मेटिड्स में डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस हुआ आगे फर्दर। डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस क्या था कि इसके जो ये स्पर्मेटिड्स के थे इनमें इनकी शेप में चेंजिंग आ गई। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हुई मतलब इनकी शेप में चेंजिंग आ गई, इनके साथ टेल लग गई। अब इसे हम क्या कह रहे हैं, स्पर्म कह रहे हैं। अब ये जो स्पर्म है ये बेसिकली क्या है पड़े, मोटाइल हैं पड़े। अब एक टर्म है पड़ी स्पर्मेटिड से स्पर्म फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, जिसको कंट्रोल करता है सर्टोली सेल, और साथ साथ इन स्पर्म को क्या देता है, न्यूरिशमेंट भी देता है पड़ा। अब ये जो स्पर्म बने हैं ये क्या है पड़े, हैप्लॉइड हैं। जबकि अगर हम जर्मिनल एपिथेलियम की बात करें तो वो क्या था, डिप्लॉइड। तो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो सेल्स पढ़े थे, एक जर्मिनल एपिथेलियम पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि ये स्पर्म प्रोडक्शन करेगा,
और दूसरा हमने पढ़ा था सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल क्या कर रहा है, सुपरमेजेनेसिस कर रहा है, मतलब कि जो स्पर्म प्रोडक्शन है इसको कंट्रोल कर रहा है और साथ साथ इसको क्या दे रहा है, न्यूरिशमेंट दे रहा है स्पर्म्स को। इन दोनों सेल्स को हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया।